हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की टिप्स बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूज़फुल है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली टिप्स है, इस तरीके की देखिए, रिमोट जो है ना पीछे से टूट चुका है और ये बार बार सेल निकलते हैं। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं जब कोई भी चैनल बदली करते हैं ना, तो ये होता नहीं है। बार बार सेल जो है गुम हो जाते हैं और हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। कई बार सेल नहीं मिलता है तो फिर दूसरा लाके ख़रीद के फिर इसमें डालते हैं, तो ऐसे हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। और रिमोट अगर टूट चुका है तो हम दूसरा बदली कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका भी जो रिमोट का पीछे वाला ढक्कन है वो टूट चुका है तो आपको करना क्या है, तो इस तरीके की मैंने पॉलीथीन ली है। ये पॉलीथीन इसमें कुछ तो आया था, सेफ्टी पिन जो आती है ना, इस तरीके की वो आई थी। तो सेफ्टी जो पिन थी ना, मैं इसी पिन का यूज़ करती हूँ। तो ये पिन जो थी ना ख़त्म हो चुकी है और इसका पैकेट जो था ना ये बचा हुआ था। तो मैं फेंकने वाली थी, लेकिन मुझे अचानक से याद आ गया, तो इसके लिए मैंने रिमोट को ना इस पॉलीथीन के अंदर डाल दिया है और इस तरीके से ऊपर से ना रिमोट का जो है कवर बना के तैयार कर दिया है। तो इस तरीके से मेरे पास ना सेलो टेप नहीं थी, जो वाइट वाली होती है वो नहीं थी, इसके लिए मेरे पास ये वाली थी। तो इसको मैंने लगा दिया है और यहाँ पे थोड़ी सी पॉलीथीन जो है ना बसी हुई है, तो उसको भी मैं ऊपर की साइड में फ़ोल्ड कर दूँगी। और इस तरीके से हम रिमोट का जो कवर है ना घर पे बना सकते हैं, बिना पैसे के और बिना कुछ के ही। इस तरीके के पॉलीथीन हमारे घरों में आती रहती हैं। बच्चों के कई बार सॉक्स वगैरह लाते हैं ना, उसका भी पॉलीथीन हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फेंकने से अच्छा है कि आप उसका यूज़ करें। चाहे टीवी का रिमोट हो या फिर एसी का, किसका भी रिमोट है ना, तो उसको आप इस तरीके से कवर बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये सेलो टेप थी, वो लाल वाली है, मैं वाइट वाली लाऊंगी तो उसको लगा दूंगी तो बिल्कुल दिखेगी नहीं। लेकिन ये अभी जो है ना दिख रही है, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। अभी रिमोट चालू हो गया है और बिल्कुल भी सेल भी नहीं ख़राब होंगे और घूमेंगे भी नहीं। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। चलिए हमारी अगली टिप्स की, और अगली जो टिप्स है देखिए, इस तरीके की क्लिप्स हमारे लेडीज़ के पास, सभी के पास होते हैं। महिलाओं के पास तो बहुत सारे क्लिप्स होते हैं, लड़कियों के पास तो इस तरीके की क्लिप्स अगर टूट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्हें फेंक देते हैं। लेकिन आप ना इनका यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से आपको यूज करके बताऊंगी। अगर आपके पास इस तरीके के जो क्लिप्स होते हैं, कई बार बहुत सारे महंगे होते हैं, हम लेके आते हैं, कुछ ही दिन हम उसका यूज करते हैं और वो जो है ना टूट जाते हैं, तो उसका हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस टिप्स को देख के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर टूटा हुआ है तो डबल साइज़ सेलो टेप लगा दीजिए और इस तरीके से वार्डरूम में या फिर कहीं भी आप इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हैंग करने वाली, उनको आप इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हमें हैंग करना होता है और इस तरीके से इन्हें आप हैंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास जो भी छोटी छोटी जो चीज़ें थी, उनको मैं इस तरीके से हैंग करके रख दिया है। और बिल्कुल भी जो है ना ये हमारे आँखों के सामने होती हैं, कई बार ढूंढने में भी मिलते नहीं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, अगर सामने होती हैं तो हमें पता होता है और हमें भी मालूम रहता है, तो इस तरीके से हमें ईजी से मिल भी जाती है। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। एक टुकड़ा मैंने आपको पहले यूज करके बताए हैं, दूसरा जो बचा हुआ था उसका भी चलिए यूज कर लेते हैं। इसको मैं कहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, चलिए वो भी देखिएगा। तो इस पर भी मैंने डबल साइज सेलो टेप लगा दी है और इसको मैं लगाने वाली हूँ मेरी सिंक के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे सिंक है पास में, तो वहाँ पे मैंने इसे लगाया है। इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कि चाबी वगैरह जो रहती है ना, उनको भी हैंग करने के लिए लगा सकते हैं। मेरे पास ये वाइपर जो था ना, ब्रश और वाइपर, इनको हैंग करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने ना इन दोनों का हैंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया सा हुक हो गया है और यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ों को हैंग करके रख सकती हूँ। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोनों जो टुकड़े थे टूटे हुए, उनका मैंने यूज़ किया है। टूटे हुए जो क्लिप्स होते हैं ना, उनको बिल्कुल भी बाहर मत फेंकिएगा, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। चलिए हमारी अगली टिप्स की ओर।
अगली जो टिप्स है यहाँ पे देखिए, मैंने एक रस्सी ले ली है जो कि इस तरीके की जो डोरी आती है ना वो ली है। ये मेरे बेटे का जैकेट था उसमें से निकली हुई है, वो ना बार बार इसको खींचता रहता था इसलिए उसने निकाल के फेंक दी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको फेंकने से अच्छा है कि मैं इसका यूज कर सकती हूँ। तो इस तरीके की जो डोरी होती है ना बहुत ही मजबूत होती है और इसी के अंदर रखेंगे हम ढेर सारी साड़ियाँ। कैसे रखने वाले हैं वीडियो पे बने रहेगा। तो सबसे पहले तो हम इनको जो है थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के हम यहाँ पे ना गांठें लगा देंगे हैं। जितनी इसके अंदर गांठ आएंगी उतनी गांठ लगा देंगे। अगर आपके पास रस्सी बड़ी है तो आप बड़ी ले सकते हैं, जैसी कैसी भी है वो उसे आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी के ऊपर ना गांठ लगाया है और गांठ लगा के मैंने एक एक करके सभी को गांठ लगा दी है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी एक रस्सी बन के तैयार हो गई है। और ये देखिए एक ऑर्गेनाइज़र का काम करेगी ये, और बिल्कुल भी जो है ना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ना आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बिना पैसे की आप घर में इस तरीके की जो चीज़ें होती है उनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बन गया है ना बहुत ही बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र। चलिए आपको दिखाती हूँ। इस तरीके की जो साड़ियाँ होती है हमारे पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन अलमीरा के अंदर भर जाती हैं और रखने के लिए कपड़ा जो रखने के लिए जगह ही नहीं बचती है। तो इस तरीके से हम रख देते हैं और हमारी साड़ियाँ से हमारी जो अलमीरा है भर जाती हैं। और कपड़े अगर दूसरे लेके आते हैं तो उनको रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। अगर आपके पास भी अलमीरा छोटी है या फिर अलमीरा नहीं है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे देखिए डोरी को हैंग कर दिया है। मैंने दरवाजे के जस्ट पीछे ही इसे हैंग किया है इस तरीके से। और उसके बाद जो है जितनी भी मेरे पास साड़ियाँ जो थी ना, क्योंकि ना अलमीरा के अंदर बिल्कुल भी जगह बचती नहीं है, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और रखने के लिए जगह भी नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने सभी जो साड़ियाँ थी मेरे पास ना सभी को मैं इसी तरीके से इस डोरी के अंदर, एक डोरी के अंदर आप बहुत सारी साड़ियों को रख सकते हैं। तो मेरे पास जितनी साड़ियाँ थी जो मैं रोज़ यूज करती हूँ उन साड़ी को सभी को मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से हैंग कर दिया है। तो बिल्कुल भी जो है ना आसान काम है, बिल्कुल मेहनत वाला काम नहीं है। और इस तरीके से आप साड़ियों को हैंग करके रख सकते हैं। और भी इसमें 2 साड़ी और आ जाएंगी क्योंकि 2 गांठ बची हुई है इसमें। तो इसमें और भी 2 साड़ियाँ हैं तो इसमें हैंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी साड़ियों को एक डोरी के अंदर आप रख सकते हैं। तो देखिए है ना बहुत ही बढ़िया सा और यूज़फुल सा टिप्स। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसा लगा। देखिए दरवाज़ा अगर बंद रहता है तो बिल्कुल भी पीछे वाली जो जगह रहती है ना नहीं दिखती हैं और हमारी साड़ियाँ जो है ना वो भी गंदी नहीं होती हैं। तो मैंने जस्ट दरवाजे के पीछे इसे लगाया है। आई होप आपको टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।